गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग ये देखेंगे अभी कि अभी देश का एक राज्य है मणिपुर। वहाँ पर काफ़ी हिंसक घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वहाँ पर हिंसक घटनाएं हो रही है। ये घटनाएं कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो देश में अगर हिंसक घटनाएं होती है ना, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, कोई भी लोकतांत्रिक देश में अगर हिंसक घटनाएं होती हैं तो सबसे खराब माना जाता है। सबसे खराब का मतलब कि वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में, तो डेमोक्रेसी में अगर हिंसक घटनाएं होगी तो कैसे होगा बताओ। ठीक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, काफी हद तक आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखो हमारे देश में क्या है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, है ना, उनको अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है। SC है, ST है, OBC है, EWS। अभी EWS आ गया 10% के हिसाब से सबको अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है ना। अब मान के चलिए कि कोई भी कम्युनिटी अगर रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है ना, तो उसको एक राइट्स भी है ना, उसको अधिकार है। और अधिकार क्यों है, क्यों अधिकार है, क्योंकि मणिपुर को जब मर्ज किया गया था यूनियन टेरिटरी में, है ना, तो ये बात कही गई थी, कि जब मणिपुर यूनियन टेरिटरी में मर्ज होगी तो मैतेई कम्युनिटीज को एक ट्राइबल का दर्जा दिया जाएगा, और ये ट्राइबल का दर्जा देने के बाद उनको ये जो बेनिफिट है, जो लोकल बेनिफिट है, या जो उनको सरकारी कामकाज के जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, या जॉब के लिए जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, स्कूलों में एडमिशन के लिए, ये सारे जितने भी बेनिफिट है उनको दिया जाएगा। ये शामिल होने के बाद भी ये नहीं दिया गया। ठीक है, ये आप देखेंगे 2013 से ये घटनाएं उभर कर सामने आ रही है। आपको काफी ज्यादा तुल पकड़ चुकी है मणिपुर को लेकर, है ना। तो चूंकि अब हम लोग ये देखेंगे कि जब से हाई कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये मैतेई कम्युनिटीज के जो लोग हैं, क्यों नहीं इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैतेई कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया जा रहा है, ये वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया हाई कोर्ट की जल्दी इंप्लीमेंट करे, मैतेई कम्युनिटी के जितने भी इशू है उनको पूरा करे। तो अब चूंकि जब हाई कोर्ट ने ये कहा, तो हाई कोर्ट ने कहने के बाद समस्या क्या क्रिएट हुआ। देखिए, हाई कोर्ट ने जब इस तरीके का ऑर्डर दिया तो वहां का आप देखेंगे कि वहां ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन है। मतलब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का मतलब कि मैतेई के अलावा वहां पर कुकी, नागा, ये सब ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं, तो उसके स्टूडेंट्स यूनियन ने, है ना, एक कॉल्ड अप किया, सॉलिडरी मार्च किए, है ना, किसके अगेंस्ट में, तो वो मैतेई कम्युनिटी के अगेंस्ट में इन्होंने एक सॉलिडरिटी मार्च पास किया चुरुचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ये ट्राइबल जो स्टूडेंट यूनियन था, इनका ये कहने था कि मैतेई कम्युनिटीज वाले लोगों को ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया जाए। ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ था कि ये झड़प जो है हिंसक हो गई, और जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है। ये तत्कालिक कारण देखने को मिला हमको। मतलब आज जो मणिपुर जल रहा है उसका तत्कालिक कारण क्या हुआ कि जो मैतेई कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, और वहां के रहने वाले जो लोकल ट्राइबल ग्रुप है जैसे नागा, कुकी, ये नहीं चाहते हैं तो उनको ये फायदा पहुंचे। ये एक तत्कालिक कारण उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है, अब क्यों ना हम इसको डीप में समझने से पहले इनका एक बैकग्राउंड हम देखते हैं, है ना, कि मणिपुर को देखो, मैंने जैसा भी बताया कि 1949 में मणिपुर को मर्ज किया गया यूनियन टेरिटरी में, मतलब भारत के संघ में इसको शामिल किया गया, मर्ज किया गया। और पहले वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था, है ना, और वो टेक ओवर द ब्रिटिशर्स इन 1891। पहले ये मणिपुर जो है 1891 तक जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, और वो उसके द्वारा संचालित होता था प्रिंसली स्टेट्स के रूप में। लेकिन जैसे ही मणिपुर को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया 1962 में, और 1962 में जब शामिल करने के बाद जब इसको स्टेट का दर्जा गया, तो स्टेट का दर्जा देने से पहले ये बताया गया कि मणिपुर मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया, द मैतेई वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्राइब। तो मैतेई वाले जो ग्रुप्स हैं उनको एक
अलग सा ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। अब इसी को तो वो मांगना चाह रहे हैं ना, इसी को तो वो लेना चाह रहे हैं। अगर मान के चलिए कि यूनियन टेरिटरी में जब शामिल हुआ तो मैतेई कम्युनिटीज को बताया गया कि हाँ आपको ट्राइबल का दर्जा दिया जाएगा, और उसी को वो डिमांड कर रहे हैं। तो कहाँ ये गलत कर रहे हैं? गलत तो है नहीं इनका। तो कुल मिला के क्या है कि अब क्या है कि दोनों में हिंसा हो चुकी है, मतलब दोनों जो ग्रुप्स हैं नागा, कुकी और इधर मैतेई के अगेंस्ट में ये हिंसक होते जा रही है आए प्रतिदिन। और वहाँ दो डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा हिंसक हो चुकी है, एक चुरुचांदपुर और दूसरा इम्फाल, है ना। अब मैतेई कम्युनिटीज के बारे में थोड़ा और जानिए। मैतेई कम्युनिटी जो है ना, अब इनका क्या है कि ये जो है 10% एरिया में मतलब ये निवास करते हैं, रिसाइड करते हैं 10% एरिया में। क्योंकि पूरा जो एरिया है मणिपुर का वो 90% जो एरिया है वो क्या है, हिली एरिया है, हिली एरिया है। और उस 90% भूभाग में है ना कुकी, नागा चारों तरफ जो है ये फैले हुए हैं। मेजोरिटी नो डाउट तो नागा और कुकी की कम है ना, लेकिन वो चारों तरफ से फैले हुए हैं। मेजोरिटी ज्यादा होना है, मेजोरिटी ज्यादा है इसकी मैतेई लोगों का। तो यहाँ पर इनको एक पॉलिटिकल पावर भी है। पॉलिटिकल पावर किस रूप में? क्योंकि यहाँ पर 60 सीट है और 60 सीट में से 40 सीट मैतेई वाले लोगों के फेवर में। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर तो इनको मिला ही है। तो पॉलिटिकल पावर जब इनको मिला है तो क्यों ना इन मैतेई वाले ग्रुप्स को हम ट्राइबल ग्रुप का दर्जा देकर ये समस्या को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि देखो 341 और 342 जो आर्टिकल्स है हमारा, है ना, वो प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर दिया गया है कि इंडिया डिफाइन एज द हु वुड बी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये कौन डिफाइन करेगा? ये राष्ट्रपति डिफाइन करेगा। किसके सहयोग से? ये राज्यपाल के सहयोग से डिफाइन करेगा। राज्यपाल के सहयोग से ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्टेट में एसटी का दर्जा या शेड्यूल ट्राइब्स के ग्रुप को शामिल किया जाए। क्योंकि ये सारी घटनाएं जो है उभर कर जब सामने आ रही है। यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट है? 16 डिस्ट्रिक्ट है। और 16 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक जो न्यूज है, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पोज्ड है ना, इम्पोज्ड 144 है ना। 8 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, मतलब 144 धारा लग चुकी है ना। 8 डिस्ट्रिक्ट इम्पोज्ड 144। अब सोचिए कि 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 144 लग चुकी है। अब रेस्ट जो 8 डिस्ट्रिक्ट बच गए, अब देखिए वहां पर तो लगी नहीं है, लेकिन अगर समस्या जैसे जैसे क्रिटिकल होते जाएगा तो ये लगते जाएगी। तो देखो समस्या का कारण क्या है ये आपको समझ में आ गया। मणिपुर क्यों जल रही है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मणिपुर का इतिहास क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ एक स्पेशल प्रोविजन है ना। यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल प्रोविजन है 371C। थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। 371C ये क्या बताता है कि विच प्रोटेक्ट द ट्राइबल एरिया, है ना। यहाँ पर रहने वाले जो ट्राइबल एरिया उसको प्रोटेक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट द पीपल फ्रॉम द वैली और आउटसाइडर फ्रॉम बाइंग एंड एक्वायरिंग लैंड इन द हिल डिस्ट्रिक्ट। मतलब इस एरिया में क्या है कि जो ट्राइबल एरिया है इसमें कोई भी बाहरी लोग जो है ना, बाहरी लोगों का मतलब जो वैली वाले जो लोग हैं ये यहाँ कर जमीन नहीं बसेंगे, मतलब नहीं ना जमीन खरीदेंगे न यहाँ पे बसेंगे, है ना। ये एक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और तो और बाहरी वाले लोग कौन से, जैसे आप देखेंगे ये है मणिपुर और ये है म्यांमार। इधर बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है। बांग्लादेश की बॉर्डर तो मणिपुर के साथ नहीं लगती है, म्यांमार की लगती है। तो म्यांमार वाले जो पीपल्स है ना, ये धीरे धीरे क्या है कि मणिपुर और मिजोरम वाले एरिया में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। अब चूंकि देखो माइग्रेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है उनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है ना। क्योंकि वो लोकल रिसोर्स को वो ज्यादा यूज करेंगे, है ना। आपने देखा होगा
2016 में जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बांग्लादेश वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से भारत में माइग्रेट किए और किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एक जो है ये बसना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक तो नो डाउट कि माइग्रेशन जो है हमारे देश में भी, हमारे देश के लोग भी बाहर करते हैं, है ना। लेकिन अब देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री से लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये होगा कि उनके लिए एक स्पेशल सा प्रोविज़न बनाया जाए, उनको एक अलग से आइडेंटिटी देकर ही भारत में प्रवेश कराया जाए। क्यों? क्योंकि देखो, आज के समय में क्या है कि ज़्यादा लोग अगर भारत में आएंगे दूसरे देशों से तो वहाँ के लोकल रिसोर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस करेंगे, वहाँ के लोकल कम्युनिटी उनसे परेशान होंगे, है ना। उनके जो वहाँ के जो लोग हैं, है ना, वो भी जो है इनसे जो है डरेंगे। डरने का मतलब क्या है कि एक तरीके से जब रिसोर्स का वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये सरकार का हस्तक्षेप करना है कि किस तरीके से बाहरी लोगों को रोका जाए। और ये 371 में, ये 371C में ये डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिली डिस्ट्रिक्ट जो है इसको कम्प्लीटली जो है, मतलब हिली एरिया जो है, यहाँ के लोग जो है, बाहरी लोग आकर न जमीन खरीदेंगे और न ही जो है यहाँ पे बसने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी एक अलग सी पहचान है, मणिपुर की अलग सी पहचान है, मणिपुर की अलग सी डाइवर्सिटी, यहाँ की अलग सा कल्चर है। तो कल्चर डिस्ट्रॉय ना हो, है ना। कोई भी देश या कोई भी स्टेट अपना कल्चर को बचाना चाहती है, डिस्ट्रॉय ना हो, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने ही पड़ेंगे। नहीं अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान होंगे। तो कुल मिला के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो मैतेई वाले ग्रुप्स के जो लोग हैं, है ना, उनको क्या किया जाए, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए बाय गवर्नर के थ्रू, है ना। और जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको क्या बताया, 341 और 342 में स्पेशल इनको राष्ट्रपति को एक दर्जा दिया गया है कि किस तरीके से वो डिफाइन करेंगे कि कहाँ के लोग जो एसटी के लोग हैं, कितना प्रोविज़न शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आता है ना। शेड्यूल ट्राइब्स और एसटी को दर्जा देने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ को समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये समस्या दिनों दिन जो है वो क्रिटिकल होते जा रही है। यहाँ के सीएम बीरेन्द्र सिंह इस सिचुएशन को नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मणिपुर, और इस तरीके का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैरी कॉम ने भी खुद ट्वीट किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी और ऑनरेबल गृह मंत्री जी, इनको काफ़ी ज़्यादा ट्वीट किए हैं कि मणिपुर जो है काइंडली हेल्प। तो इन सारे लोगों का बात को रखा जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, मैंने आपको क्या बताया कि 40 सीट जो है यहाँ पर मैतेई पीपल्स के हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनका पॉलिटिकल हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को और इसको हैंडल करना चाहिए। तो अब तक का इतनी अपडेट था। आप एग्जामिनेशन के व्यू से क्या है कि इसको थोड़ा आपको याद रखना है कि पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, जैसे अभी पूछ देगा कि मैतेई कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो भारत के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैतेई कम्युनिटी को लेकर जो हिंसक घटनाएं भारत में हुई ये किस स्टेट में हुई, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। पीसीएस वगैरह में तो ये क्वेश्चन आम है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये घटना मणिपुर में है। मणिपुर जो है आप देखें मैप में मैंने आपको बनाया है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इधर त्रिपुरा हो जाता है, इधर असम हो जाता है। तो ये सारे जो एरिया है ये कम्प्लीटली हिली एरिया के रूप में जाना जाता है कि इनकी अलग सी पहचान है, यहाँ के लोगों की अलग सी कल्चर है यहाँ के लोगों की, ठीक है। तो इस तरीके से इनके कल्चर और इनके जो पहचान है इनको किसी तरीके से क्या किया जाए, इनको सेव किया जाए और इनकी पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।